अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ और यहाँ पर है ये सुबह सुबह नाश्ते का टाइम। लेकिन मेरी बेटी जो है उसने मतलब वो क्या होती है वो डिश क्या बोलते हैं, याद आ गया, सिंगापुरियन राइस, वो ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पर बेटी जो है वो पेपर देने जा रही है और पेपर है आजकल तो फर्स्ट ईयर वालों का हो रहा है। तो यहाँ पर नाश्ते के फ़ौरन बाद से ही जो है ना वो खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और खाने में मैं आज बना रही हूँ चिकन टिक्का और पुलाव या कुछ का कह लें, तो आज मैं ये बना रही हूँ। तो जैसा कि मेरे आज प्रोमो से जो भी मैंने दिया है व्लॉग के स्टार्ट में, तो वहाँ से वो समझ गए होंगे कि आज फिर कोई ना कोई पार्टी ज़रूर हुई है दोस्तों की। तो जी हाँ, आज दोस्तों के साथ पार्टी भी है, वन डिश पार्टी भी है। तो पहले मैं घर के लिए खाना बनाऊंगी और उसके बाद जो है अपनी जो डिश है मेरी फिर मैं वो भी बनाऊंगी। तो मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी। तो दोस्ती के मुतालिक जो है हज़रत अली का एक कौल है कि दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। तो ये बड़ी बात है ये। तो दोस्ती भी इतना ही गहरा जज्बा है, बिल्कुल समंदर की तरह गहरा, समंदर की तरह बड़ा जज्बा है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ। चिकन में सच मैंने दही, पपीता और चिकन टिक्का मसाला शान का वो डाल दिया और बस मैंने उसको जो है मैरिनेट करके एक तरफ रख दिया। और पुलाव के लिए मैं यहाँ पर पहले मैंने प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर 2-3 टमाटर, 6-8 हरी मिर्चें डाल दी, लहसुन अदरक डाल दिया, नमक डाल दिया और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली यहाँ तक कि बस टमाटर जो है वो नरम हो जाए। और चावल भीगे हुए थे वो डाल दिया और इसमें गलाव का पानी भी डाल दूंगी साथ ही जो मैंने गरम करके रखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी रेसिपी इसलिए दे रही हूँ कि ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ कुश्का वगैरह, तो इसकी रेसिपी तो हर बार देने का क्या फ़ायदा, बस ऐसे ही है। तो ये रोज़ ही बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये गर्म पानी है और इसके साथ साथ जो है ना मैंने ये गलाव का पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं तैयारी करूँगी अपने जो डिश मुझे ले जानी है ना उसकी। इंग्रेडिएंट्स के बाद जो मैंने चुटके से थोड़ी सी कोई चीज़ डाली थी वो है चाइनीज़ सॉल्ट। तो वो 1 चम्मच के बराबर मैंने उसमें डाल दिया है। तो इससे जो खुश्का है या पुलाव है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और मतलब कुछ भी ट्राई करती रहें, क्योंकि हमारी अम्मी वगैरह के दौर में तो शायद चाइनीज़ नमक ना हो, इस तरह नहीं बनाती होंगी। लेकिन बस ये वक्त के साथ साथ जो है ना डिशेज़ में भी बस आजकल तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ मसाले लगा के और जो कुछ भी है, सबके घर का अपना अपना तरीका है। तो बस लगे हाथ जो है ना मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का भी डाल के पैन में चढ़ा दिया है, क्योंकि टिक्के को मैंने कोई आधा 1 घंटा तो मैंने रख दिया था साइड पर। तो अब वो जो है बस पपीता भी है तो वो फ़ौरन ही गल जाएगा। और इसके तैयार होने के बाद अगर चाहें तो कोयले का भी धुआं दे दें, लेकिन मेरी बेटियों को कोयले का धुआं पसंद नहीं है, वरना टिक्का अमूमन जैसे ग्रिल करते हैं तो उसमें खुद ब खुद ये खुशबू सी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बस ये फटाफट से जो है ना मेरे ये खुश्का तैयार हो गया है और एक तरफ जो है मेरे ये चिकन टिक्का भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर चिकन टिक्का में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो चाहे तो इसको बिल्कुल ड्राई उतार लें और चाहे तो थोड़ी सी ग्रेवी रख लें, क्योंकि ये घर की डिश है तो मैंने इसमें थोड़ी सी भुनाई मज़ीद कर दी थी और इसको थोड़ा सा जो है बिल्कुल ड्राइड फॉर्म भी नहीं रखा था।
तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से बना लिया था। तो ये इसके लुक है। तो यहाँ मैं नहीं खा रही, मैंने ये खाना अपनी बेटी को दिया है, क्योंकि अभी शाम में जो है हमारी दोस्तों की 1 डिश पार्टी है। तो भाई ये हमारी दोस्ती हमेशा कायम दायम रहे। बहुत ही हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, और जहाँ मैं वॉक करने जाती हूँ हम सब की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। और दोस्ती के बारे में क्या कहूँ कि दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर लिखना, मतलब ये इतना आसान है। लेकिन दोस्ती को निभाना इतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। तो यही बात है कि दोस्ती जो है ना बहुत ही एक अजीम जज्बा है। दोस्त की ज़रूरत हर उम्र में होती है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, तो हर उम्र में ही दोस्त की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है बस मैं अब गोला कबाब आज मेरी डिश है, जो हम सब ने डिसाइड किया था, सबकी एक एक डिशेज़ हैं। तो गोला कबाब के लिए पहले मैंने कुछ हरी मिर्चें और 3-4 अदद प्याज जो है उनको चॉप कर लिया, बहुत बारीक फाइन बिल्कुल। और कीमा मेरा पहले ही वो मशीन का पिसा हुआ था, लेकिन इसको भी मैं चॉप करके बिल्कुल फाइन और बहुत ही बारीक सा ना एक बन जाएगा ये। बस इसके अंदर जो है अब ये जो मैंने प्याज और हरी मिर्चें जो पीस के रखी हुई थी, तो कीमे को इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। और अब लगाऊंगी कुछ मसाले जो गोला कबाब के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ज़ाहिर है कि गोश्त हो और अदरक लहसुन ना हो, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और कुटी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, क्योंकि पहले भी हरी मिर्चें डाली हैं, तो इसलिए ज़रा हाथ रोक के कि बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर चीज़ें नहीं डालूंगी। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा बिहारी कबाब मसाला, जो कि खुला मसाला है, कोई ब्रांड नहीं है, यूं ही बाजार से ले लिया है, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और सरसों का तेल डाला है इसके अंदर, नमक डाल दूंगी। तो नमक को भी ज़रा हाथ रोक के डालना है, क्योंकि जो बाहर के मसाले होते हैं ना उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। अब यहाँ ज़रा ये जो कीमे की और इसकी बाइंडिंग के लिए जो है मैं इसमें बेसन डाल दूंगी और इनको इतना मिक्स कर दूंगी कि इन सब की आपस में ना बहुत अच्छी सी दोस्ती हो जाए। मतलब इन सब को ना, कीमे को और सारे मसालों को भी इतना एक दूसरे में मिक्स कर दें कि ये बिल्कुल एक जैसे हो जाए, इनमें पक्की और गहरी दोस्ती हो जाए। जब तक इनकी दोस्ती नहीं होगी गोला कबाब नहीं बन सकेगा। तो बस यहाँ पर अब मैं इसमें गोले बना लूंगी। अब इसको गोले को गोल बना लें, बेजली शेप दे दें या लंबे कर लें। तो मैंने ट्राई किया था इसको कि मैं इसके अंदर बीच में, जैसे बाजार से आते हैं ना, तो उसके अंदर वो होल्स होते हैं, तो मैंने भी एक स्ट्रॉ की मदद से इसमें होल किया था। तो टाइम यहाँ बहुत कम था मेरे पास, क्योंकि पहले ही घर के भी काम थे और पहुँचना भी था टाइम पर। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाया अपना, और कुछ तो मैंने इस तरह बना लिया और कुछ जो है बगैर होल के ही बना लिए। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से इनको बना के और दम दे दूंगी। जी, तो 5 मिनट के दम के बाद ना ये कीमे का जो अपना पानी होता है, जो गोश्त का, वो रिलीज होगा और उसी के अंदर ये ना बहुत ही धीमी आंच पे ये बनता रहेगा। अच्छा, फ्लेम आपको बिल्कुल लो ही रखना है। तो यहाँ पर वो अपना पानी इतना ज़्यादा रिलीज करेगा, उसके अंदर ये कबाब तैयार होंगे। और फिर आखिर में मैं ऑयल मज़ीद डाल के ना तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह करके मैंने 2-3 बैचेस किए और ये फटाफट से मेरा गोला कबाब बन गया। अच्छा जी, अब मैं आ चुकी हूँ पार्क और वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स का। एक तो आ चुकी हैं और साथ उनकी छोटी बेटी है, और मज़ीद हम अपनी जो फ्रेंड्स का ना उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि जब हम सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर हम अपनी सिलेक्टेड जगह पर बैठेंगे जाकर। तो मौसम बेहद हसीन हो रहा था और पार्क में तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो माशाल्लाह हमारी पार्टी वाले दिन जो है ना, वो अल्लाह भी हम पे मेहरबान, और खूब अच्छी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर मेरी एक और दोस्त आ गई, शाहिदा।
और बिल्लियों से इनकी बड़ी दोस्ती है। लेकिन मतलब हम प्यारी लोग तो बात लोगों से कहिए कि जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पर ये मिसाल है कि इनको भी ना बिल्लियों की और जबान आती है, वो कुछ भी बिल्ली के बताए भी नहीं वो उसकी बातें समझ लेती है और बिल्ली भी इनकी बात समझती है। जब वो कहती है बैठ जाओ, उठ जाओ, ये करो, तो वो बेचारी रोज आना जो है ना शायद उनके लिए, बिल्लियों के लिए चिकन लाती हैं, गोश्त लाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। तो इस वक्त वो बिल्लियों को उन्हें खाना देने गई हैं। बिल्ली की फैमिली भी है, उसके 2-3 बच्चे हैं, तो उनके लिए वो गोश्त लेकर आई हैं और देने गई हैं। तो मतलब यहाँ ये है कि दोस्ती जो है ना सिर्फ इंसानों से नहीं, जानवरों से भी बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ पर हमारी दूसरी दोस्त आ गई हैं, इफ़त, बहुत ही प्यारी, हंसती मुस्कुराती चली आ रही हैं और साथ में उनकी डिश भी लेकर आ रहे हैं। आई थिंक उनके बेटे हैं। अब यहाँ पर मज़ीद हमारी 2-3 दोस्तें और आ गई हैं जिनको मैं दूर से ही देख रही हूँ। सलमा हैं और सकीना हैं। तो ये लोग भी, अब हमारी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं। तो अब हमने जगह सेलेक्ट की है कि आज हम इस साइड बैठेंगे, क्योंकि एक साइड पर जो है ना उधर अभी ग्रास के लिए जो है उधर डाला हुआ है, जो भी डालते हैं खाद वाद। तो हम लोगों ने ये जगह सिलेक्ट की है, बहुत ही अच्छी और प्यारी हवा चल रही है, लबे सड़क ये जगह है। तो हम बहुत ज़्यादा अभी इंजॉय करने वाले हैं। अभी हमारा वक्त शुरू होगा और अभी हम अपनी ओपनिंग भी करेंगे कि किस किस के हिस्से में क्या क्या चीज़ें आई थी। तो आज का दिन जो है ना हमारा दोस्तों के साथ हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरी बेटियां भी कह रही थी कि मम्मी आज आप तैयार होके कहाँ जा रही हैं। तो मैंने कहा आज हमारी जो है ना वन डिश पार्टी है दोस्तों की। तो यही हाल सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना उनके घर में भी था कि उनके भी बच्चे पूछे थे कि आज आप कहाँ जा रही हैं इतनी तैयार होके, और बड़े मज़े आ रहे हैं आप लोगों के। तो ये बात है कि बच्चे तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, तो हम ख़वातीन जो है सारा वक्त चूँकि किचन में होते हैं, तो जब इस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं तो बच्चे भी जो है ना थोड़े से चौंक जाते हैं कि आज अम्मी जो है वो कहाँ जा रही हैं। पार्क जो है ना वो बहुत ही प्यारा सा है और एक जानिब जो है यहाँ पर प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अगर दौड़ भाग और क्रिकेट और फुटबॉल से जब थक जाते हैं तो फिर वो प्ले एरिया में चले जाते हैं, उधर भी एंजॉय करते हैं। और तो इस वक्त हमारे साथ तो बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं सच, लेकिन मैं सारे बच्चों को देख रही होती हूँ। तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार कबाब, शामी कबाब, ये लाई हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त जुबैदा। तो बहुत ही मैं क्या तारीफ़ करूं, अभी मैं सबकी तारीफ़ करूंगी। यहाँ पे समोसे हैं चिकन के, कीमे के, जो के लेकर आई हैं रुखसाना, और ये बिरयानी लाई हैं प्यारी इफ़त, बहुत ही मज़े की बिरयानी। तो अभी तो ये सिर्फ मुंह दिखाई हो रही है। और ये है चपली कबाब, ये लेकर आई हैं सलमा, बहुत ही प्यारी सी हैं ये भी। और साथ में चटनी, इनकी चटनी की तो भाई ऐसी धूम मची थी, सारी चटनी गायब। और ये क्या है, ये है गोला कबाब और इसे मैं ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की मुंह दिखाई हो गई है और हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये लेकर आई हैं शाहिदा बिहारी बूटी। तो सारे आइटम की मैं क्या बात करूँ कि इतना मज़ेदार। तो जनाब यहाँ पे हर एक डिश जो है ना वो बहुत ही लाजवाब थी, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बहुत मोहब्बत से बनाया था एक दूसरे के लिए। दोस्ती की क्या ही मिसाल दूँ कि दोस्ती और दोस्तों की जो है ना वो ये खुसूसियत है कि जिस तरह के हम खाना बनाते हैं तो खाने में नमक के बगैर जायका नहीं आता, इसी तरह ज़िंदगी में दोस्तों के बगैर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर हम सब यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पार्टी आज की रही हमारी, और डिशेस तो एक से बढ़कर एक, सबके हाथ में बहुत जायका है माशाल्लाह से।
तो जनाब इतने लजीज और मज़ेदार खाने के साथ जो है ना हमारी शाम हुई, और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे खुश गप्पियाँ भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और एक दूसरे के खाने की तारीफ़ भी कर रहे थे, क्योंकि हम सब ने ही मेहनत किया एक दूसरे के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था इस वक्त। ये मोमेंट हमारा जो है ना वो एक यादगार लम्हा है। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं ना तो वो लम्हात बिल्कुल ही यादगार हो जाते हैं। और दोस्त भी वो होता है ना सच्चा दोस्त, जो दोस्ती का हक जो है ना दोस्त की गैर मौजूदगी में ही अदा करता है और गैरों की महफिल में इसकी इज्जत की हिफाजत भी करता है। ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे दोस्त नहीं है तो हम उसकी बुराई कर रहे हैं या उसकी बातें सुन रहे हैं। तो अच्छा और सच्चा दोस्त जो है ना वो यही है। और माशाल्लाह से हम सब के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत है कि हम लोग अल्लाह ये दोस्ती जिस चीज़ सलामत रखे। तो जनाब आज का हमारा ये जो है बहुत ही यादगार दिन, बहुत ही अच्छी तफरीह रही और इस तरह से करते रहना चाहिए हम सबको ये, क्योंकि हम लोग सारा वक्त बस अपने घर के लिए और बाल बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए बहुत कम सोचते हैं। तो खाने के साथ ऐसा नहीं है कि स्वीट डिश नहीं थी, स्वीट डिश भी थी। और माशाल्लाह से जो शाहिदा हैं जो इस वक्त आइसक्रीम निकाल रही हैं, ये बिहारी बोटी के साथ लबे शीरी भी लाई थी, जो कि मुझसे बिल्कुल मिस हो गई उसकी वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त। और सकीना जो है वो ये आइसक्रीम लेकर आई थी। तो हम लोग जो है इस वक्त आइसक्रीम खा रहे थे। तो खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत भी है, तो हम लोग जो है मीठे से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा, लबे शीरी तो बहुत ही क्या बात है उसकी। और जो बिहारी बोटी जो बनाई थी उसकी तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी। तो माशाल्लाह से हम सब की ये पार्टी बहुत अच्छी रही और हमने तो बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को कितना इंजॉय किया, और इसको देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ और अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।